आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं अपने साइंस के अंदर। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसके पहले हम लोगों ने इस साइंस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को अलग अलग प्रकार के हमारे पास चैप्टर थे, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इतने सारे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज फाइनली हम लोग एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर हमारा बहुत सिंपल है और बहुत छोटा भी है, तो बहुत जल्दी ये हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सर्किट क्या होता है, फिर ये जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब चैप्टर का जो हेडिंग है, मतलब चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, पहले इसके मतलब को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ सिंपल सा बिजली। हमारे घरों में बिजली आता है, उसी से हमारा टीवी चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, जो रूम हीटर चलता है, कुछ भी है जो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो बिजली का मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और सर्किट का मतलब हुआ कि आपके घर में जिस तरीके से वायर बिछाया गया है अलग अलग जगहों के लिए, जैसे पंखा के लिए अलग वायर होगा, बल्ब के लिए अलग वायर होगा, उसी प्रकार से फ्रीज के लिए अलग कनेक्शन होगा वायर का, टीवी के लिए अलग कनेक्शन होगा, है ना। ये जो अलग अलग प्रकार के कनेक्शन आपके घरों में दिखता है जिससे बिजली पास होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आप इसी रूम में देखेंगे ध्यान से, तो एक वायर है पंखा के लिए, एक वायर है बल्ब के लिए, एक वायर है ट्यूबलाइट के लिए। तो ये जो सब अलग अलग वायर है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्किट बोल देते हैं। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक है इसमें जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है इलेक्ट्रिक सेल। अब समझते हैं कि पहले ये सेल होता क्या है। देखो, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं बैटरी। क्या समझ सकते हैं? बैटरी, है ना। वो वही बैटरी का यहाँ पे बात हो रहा है जो बैटरी हम लोग अपने रिमोट में लगाते हैं, अपने दीवार वाले घड़ी में लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे बैटरी का मतलब, बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। डिवाइस है ये, मतलब ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है बाय अ केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन होता है केमिकल का, तब जाकर हमको इलेक्ट्रिसिटी उससे मिलता है। और वो रिएक्शन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, मतलब बैटरी के अंदर क्या है फिलहाल, केमिकल है, तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अंदर ही अंदर सब कुछ। कोई दिक्कत इसमें? तो आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं अपने रिमोट में, अपने दीवार वाले घड़ियों में, वो बैटरी के अंदर होता है केमिकल। ठीक है, क्या होता है, केमिकल। केमिकल है तो कैसा एनर्जी हुआ उसके पास, केमिकल एनर्जी हुआ। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारा घड़ी चल पाता है या फिर रिमोट काम कर पाता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे बात हो रहा है बैटरी का। ठीक है, तो डाउट इसमें? तो बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल, मतलब केमिकल एनर्जी रहता है, और उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रिक सेल। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक टॉर्च है, उस टॉर्च में हम लोग क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो उस टॉर्च से यदि हमारा बैटरी जल पा रहा है, इसका मतलब है कि उस बैटरी से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, तब जाकर हमारा बैटरी, मतलब तब हमारा जाकर टॉर्च जल पा रहा है। और फिर से इसको समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, मतलब टॉर्च है, सिंपल से समझिए। आपके पास क्या, एक टॉर्च है, और उस टॉर्च में बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब को हम जला रहे हैं और जल गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि बैटरी से क्या निकला, इलेक्ट्रिक करंट निकला, जो करंट किसको मिल गया, टॉर्च में लगे हुए बल्ब को मिल गया, तब जाकर हमारा बल्ब जला। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से हम लोग दीवार वाले घड़ियों में क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या करता है बताओ, बैटरी क्या किया, आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से आपका घड़ी चल पड़ा। उसी प्रकार से बात करें रिमोट का, तो रिमोट में हम लोग लगाते हैं बैटरी, तो रिमोट में भी क्या होता है, हमारा केमिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाकर हमारा रिमोट पूरी तरीके से काम कर पाता है। समझ में आ रही है बात? तो बैटरी एक्चुअली करता क्या है, बैटरी के अंदर होता है केमिकल एनर्जी और उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी जाकर हमारा बल्ब जल पाता है या फिर दीवार वाला जो घड़ी है वो चल पाता है या फिर रिमोट काम कर पाता है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक सेल मतलब बैटरी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं, जैसे अलार्म वाला जो घड़ी होता है उसमें भी हम लोग लगाते हैं वही बैटरी। हाथ वाला जो घड़ी होता है वो घड़ी उसका बैटरी थोड़ा अलग रहता है लेकिन काम सेम रहता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से कैमरा में भी बैटरी लगता है और भी अलग अलग प्रकार के डिवाइसों में बैटरी लगता है, जिसका काम मात्र एक है कि उस बैटरी के अंदर जो केमिकल है उस केमिकल को एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। बेसिकली बैटरी को यदि आप ध्यान से देखोगे तो बैटरी के एक साइड पर आपको एक छोटा सा मेटल का कैप दिखेगा, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा एक साइड, और दूसरे साइड उठा हुआ नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल चिकना दिखेगा। आपने कभी गौर किया इस चीज़ को? मतलब बैटरी का दो हिस्सा होता है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो ये ध्यान से देखोगे तो एक हिस्सा ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मेटल कैप, और दूसरा हिस्सा जो उसके पीछे वाला होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल सपाट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल डिस्क कहते हैं। ठीक है, आगे अब पॉजिटिव मतलब प्लस साइन एंड नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। आपने यदि बैटरी को देखा होगा तो, हालांकि यदि आपके पास सामने बुक रहेगा तो और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी क्या करिए, अपने सामने आपके पास जो भी बुक है क्लास 6 के साइंस का, उसमें ये चैप्टर खोल के रखिए ताकि आपको उसमें डायग्राम वगैरह दिखता रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बैटरी को यदि कभी आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको एक प्लस साइन दिखेगा और एक माइनस साइन दिखेगा। दिखता है कि नहीं बताओ जल्दी? बिल्कुल दिखता है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जिधर हमारा बैटरी में मेटल कैप होता है, मतलब जिधर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है हिस्सा, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, और जिधर उठा हुआ नहीं है, मतलब जिधर केवल मेटल डिस्क है, उधर क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यदि अब आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? मेटल कैप की ओर होगा, मतलब कि जिधर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है ना हिस्सा बैटरी के, उधर ही हमारा रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल किधर रहेगा? जिधर मेटल डिस्क है उधर हमारा नेगेटिव वाला रहता है, मतलब माइनस लिखा हुआ रहेगा। आगे ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। हर बैटरी के पास दो प्रकार का टर्मिनल होगा ही होगा, मतलब दो प्रकार का इसमें रहना ही है टर्मिनल। एक होगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल मतलब प्लस साइन, और एक होगा नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव साइन। क्या ये बात ध्यान रहेगा? कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर बैटरी के पास दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। अब देखो एक बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, मतलब एक बैटरी से बिजली कैसे निकलता है। एक्चुअली इसमें सारा काम करता कौन है पता है? बैटरी के अंदर जो केमिकल है वो सारा काम करता है। मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है, वही केमिकल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, और उसको जहाँ पे हम लोग फिट करते हैं वो काम करने लगता है। जैसे दीवार में लगाओ, दीवार वाले घड़ी में लगाओ, दीवार का घड़ी चलने लगेगा। रिमोट में लगाओ, रिमोट काम करने लगेगा। तो बेसिकली बैटरी से जो बिजली निकल रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? केमिकल का है, जो उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, जब बैटरी बनाया जाता है तो उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, जिसका काम ही यही होता है कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देना, मतलब बिजली में कन्वर्ट कर देना। आगे when the chemicals in the electric cells are used up, the electric cell stops producing electricity। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि सर उसमें जो केमिकल डालता है क्या वो केमिकल जिंदगी भर चलेगा? नहीं, उस केमिकल का भी एक समय होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। अच्छा बैटरी लेंगे तो 6 महीना भी चलता है, 7 महीना भी चलता है, 8 महीना भी चलता है। अच्छा बैटरी लेंगे तो बैटरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का बैटरी ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो यदि उसके अंदर का केमिकल एक बार खत्म हो गया, सारा इस्तेमाल होते होते खत्म हो गया, तो बैटरी चलना मतलब बैटरी काम करना बंद कर देगा। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि रिमोट काम करना बंद कर दिया,
लेकिन दूसरा बैटरी लगाते हैं तो फटाक से काम करना चालू करता है। इसका मतलब है कि आपके बैटरी का जो केमिकल था अंदर में वो क्या हो चुका था, यूज्ड हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। अब दूसरा बैटरी उस जगह पर इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा काम करता है। तो बैटरी से यदि बिजली प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें सबसे बड़ा हाथ है उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल का। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट क्या है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा देखा जाए। डेफिनेशन ऑफ फिलामेंट, ध्यान से समझिएगा ये फिलामेंट क्या होता है। द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। हालांकि ये ना आज ज़्यादातर आपको बल्ब में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपने वो वाला बल्ब देखा है, वो जो पूरा का पूरा शीशा का होता था बल्ब और वो येलो लाइट करता था। आज भी मार्केट में कहीं कहीं पर आपको दिखता है, लेकिन अब उसका संख्या मार्केट में बहुत ही कम हो गया, मतलब उसका इस्तेमाल अब बहुत कम दिखने को मिलता है। वाइट लाइट वाला जो लाइट है जिससे उजला रोशनी निकलता है वो ज़्यादा आज मार्केट में दिखता है आपको, है ना। मतलब वाइट लाइट जो प्रोड्यूस करता है जो बल्ब, वो आपको मार्केट में ज़्यादा दिख रहा है, ट्यूबलाइट ज़्यादा दिख रहा है। तो वो जो बल्ब आता था जो कि येलो लाइट प्रोड्यूस करता था वो आज मार्केट में बहुत कम दिखता है। ये हाँ, आपके बुक में डायग्राम दिखा हुआ नहीं, वो नहीं, वो एक जिस पे आप हाथ रखे ना वो वाला, हाँ बिल्कुल इस प्रकार का आपने लाइट बल्ब देखा होगा। हाँ, शीशा का बल्ब, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में भी वो डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ दिख जाएगा आपको। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने वो वाला बल्ब जरूर देखा होगा जो कि मार्केट में पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत आराम से मिल जाता था कहीं पर भी, और उससे ना येलो लाइट निकलता था। कौन सा लाइट, येलो लाइट निकलता था। उस बल्ब को यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो उसमें एक पतला सा वायर होता था और वही पतला सा वही पतला सा वायर लाइट प्रोड्यूस करता था। समझ में आ रही है बात। तो वही था हमारा फिलामेंट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द थीन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो उस बल्ब के अंदर एक छोटा सा पतला सा वायर रहता था जो कि लाइट प्रोड्यूस करता था, और बल्ब जब फ्यूज होता था तो हम लोग कैसे पता करते थे, वो वायर टूट जाता था, है ना। मतलब यदि वो वायर टूट जाता था तो हम लोग बोलते थे कि बल्ब क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। ठीक है, और वो बल्ब पहले ज़्यादा महंगा नहीं, 15 से 20 रुपए के अंदर में आ जाता था। लेकिन क्या आज के रेट में आपको ये वाला बल्ब जो कि वाइट लाइट वाला है, क्या ये आपको 15-20 रुपए में मिलेगा? नहीं, ये बहुत महंगा मिलता है, 100, 150, कोई कोई बल्ब तो 300 का भी है, 400 का भी है, 500 का भी है, 1000 का भी है ना। लेकिन वो वाला बल्ब का खूबी ये था कि 15 से 20 रुपए में वो मिल जाता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा खराबी ये था कि जल्दी फ्यूज भी हो जाता था, है ना। एक बार यदि नीचे गिरा तो पक्का फूट जाएगा, यदि कहीं पे जोर से उसको आपने हिला दिया तो पक्का वो फ्यूज हो जाता था। तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करना पड़ता था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलामेंट का मतलब समझ में आया, फिलामेंट का मतलब समझ आ गया आपको। तो वो वाले बल्ब के अंदर एक वायर होता था पतला सा, वही हमारा कहलाता था फिलामेंट। आगे, द फिलामेंट इज फिक्स्ड एट 2 थिक वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। और फिलामेंट जो हमारा होता था वो एक्चुअली 2 और वायर से जुड़ा रहता था, मोटे मोटे वायर से, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता था, मतलब उसको ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता था। ठीक है, आगे, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। इसमें से एक जो वायर है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो बल्ब होता था हमारा जिसमें कि आपको फिलामेंट साफ साफ दिखता था, वो फिलामेंट 2 वायर से जुड़ा हुआ रहता था, 2 मोटे मोटे वायर से। इसमें से एक वायर जो है बल्ब के नीचे वाले हिस्से से जुड़ा रहता था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ दिस थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से एक वायर जुड़ा रहता था। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और दूसरा जो वायर था वो बिल्कुल बल्ब के सेंटर से जुड़ा रहता था, बिल्कुल बीचों बीच जुड़ा रहता था। और ये वो 2 ऐसे मोटे वायर थे जो कि फिलामेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, आगे, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए तो ये जो दोनों वायर हमारा जहां पे कनेक्टेड था, पहला वाला जो वायर था वो बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे कनेक्टेड था, और दूसरा वाला जो वायर था वो बिल्कुल मेटल के, मतलब जो बल्ब है हमारा बिल्कुल उसके बीच में जुड़ा हुआ था। तो ये एक्चुअली 2 बल्ब का टर्मिनल था, 2 अलग अलग पॉइंट थे जहां पे 2 अलग अलग वायर आपका
जुड़ा रहता है और उसी वायर के ऊपर आपका टिका हुआ रहता है फिलामेंट। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दो वायर जिसके ऊपर आपका फिलामेंट टंगा हुआ रहता है, ये दो वायर ऐसा रहता है, इस तरीके से डिजाइन किया रहता है कि दोनों आपस में टच ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? यदि टच हो गया तब तो आपका बल्ब ब्लास्ट कर जाता, फ्यूज हो जाता है ना। लेकिन वो टच ना करे, एक दूसरे से हमेशा दूरी बनाए रखे, इस हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता था। ठीक है, वो दोनों वायर बड़ा इंपॉर्टेंट होता था और वो दोनों वायर आपके फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता था, मतलब उसको टांगे के रखता था। आगे, दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बैटरी के पास तो दो टर्मिनल होता ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसी तरीके से बल्ब के पास भी दो टर्मिनल होता है। समझ में आ गया बात? एक टर्मिनल होगा बल्ब के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे बॉटम में, और एक टर्मिनल होगा बिल्कुल बल्ब के बीच वाले हिस्से में। कोई डाउट इसमें? तो बल्ब के पास भी दो टर्मिनल और बैटरी के पास तो दो टर्मिनल होता ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा होगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।